महाभारत के प्रसंग में पांडवों की विजय हुई, क्योंकि समय कम है, प्रसंग तो बहुत ज्यादा है महाभारत का, अपना एक लाख श्लोक है, इतना बड़ा पुराण है महाभारत, है ना। तो महाभारत में सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हुई और असत्य की पराजय। भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों का तिलक कराकर जा रहे थे तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के सामने उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और उत्तरा रो रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, पाहि माम पाहि माम पाहि माम, मैं आपकी शरणागत हूं, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने पूछा क्या हो गया? बोले हे नाथ, कोई शक्ति है जो मेरे गर्व को नष्ट कर देना चाहती है। एक लोहे का सा पिंडाकार मेरे गर्व को नष्ट करने के लिए बढ़ रहा है। हे नाथ कृपा करो, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने एक क्षण गंवाए बगैर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिया। सुनो दिल्ली वालों, बड़े दुख की बात है, इतने पूजा पाठ के बाद भी हमें विश्वास नहीं हो पाता कि ठाकुर जी हमारे साथ हैं। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए या ठाकुर जी को बुलाने के लिए न किसी व्यवस्था की जरूरत है, न किसी अवस्था की जरूरत है। साधारण धर्म में, मतलब धर्म अनुसार एक बात कही जाती है कि जब मासिक धर्म हो देवियों का, उस स्थिति में न तो वो रसोई में जाएं, न पूजा पाठ करें, भगवान के आगे नहीं जा सकती, ये नियम है, पूजा नहीं करनी चाहिए, धर्म है। पर द्रौपदी पे विपत्ति कब आई? जिस समय साड़ी खींची जा रही थी दुशासन की, उस समय खुद ही द्रौपदी रजस्वला स्थिति में थी, मासिक धर्म में थी। जिस स्थिति में भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान के मंदिर नहीं जाना चाहिए, उस स्थिति में उस द्रौपदी के ऊपर विपत्ति आ गई। अवस्था यह है, जब उसने दोनों हाथ उठा दिए तो भगवान ने यह नहीं सोचा कि अब मैं जाऊं कैसे, इसकी अवस्था तो वो ठीक नहीं है। भगवान बने भी क्या, साड़ी वस्त्र बने, और वस्त्र बनकर साड़ी में समाहित हो गए, और एक ही वस्त्र है द्रौपदी के अंग पर, साड़ी, और वो अंग इस समय रजस्वला स्थिति से पूर्ण है। कैसे स्पर्श करें? भगवान समा गए वस्त्रों में। क्यों? बोले मेरी शुद्धात्मिक व्यवस्थिति, शुद्ध होना, पवित्रता होना, ये सब बाद की विषय है। मेरे भक्त पे संकट आज इस स्थिति में है तो मेरे भक्त का संकट पहले बचना चाहिए। मेरी स्थिति टूटे तो टूटने दो, मर्यादाएं टूटे तो टूटने दो। लेकिन ये बात कब की है? विपत्ति काल की। हमारे यहां एक और बात कहते हैं, आफत काले मर्यादा नास्ति। कोई विपत्ति का समय आ जाए तो उसमें फिर मर्यादा टूट ही जाती है। लेकिन अब आफत काल को ही उदाहरण बना लें कि द्रौपदी तो साहब पूजा का, वो द्रौपदी की तो साड़ी में भगवान समा गए थे, तो हम में क्यों नहीं समा सकते, हम भी जाएंगे। तो ये उचित नहीं है, ये अनुचित है, और अनुचित को उचित नहीं ठहराया जा सकता। समझ रहे? तो जो व्यवस्था है, अब द्रौपदी की ये स्थिति थी, भगवान ने ये किया। अब भगवान कभी अवतार लेते हैं, भगवान कभी मां के गर्भ में नहीं जाते, कभी भी नहीं जाते। आप लोग रामायण पढ़े, रामचरितमानस में क्या लिखा है? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान प्रकट होते हैं, और प्रकट होने का मतलब है शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुजी रूप में।
बालक गर्भ में रहता है, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते। तो बोले भगवान गर्भ में नहीं जाते, फीलिंग तो होती है। बोले माया जाती है। जो भगवान की माया है वो गर्भ में जाती, भगवान नहीं जाते। भाई मलमूत्र है, गर्भ तो गर्भ है, दुख का केंद्र है वो, वहां थोड़ी भगवान जाएंगे। लेकिन जब परीक्षित पे विपत्ति पड़ी तो अब परीक्षित पे तो विपत्ति ही गर्भाशय में है, गर्भ में ही नष्ट करने की चेष्टा हो रही है। अब क्या करेंगे बोलो? भगवान गर्भ में भी पहुंच गए, गर्भ में भी पहुंच गए, और गर्भ में जाकर भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। ना अव्यवस्था की, ना तो पवित्रता की चिंता है और ना ही व्यवस्था की चिंता है। ना अवस्था देखते हैं ना व्यवस्था देखते हैं। कब? जब भक्त को जरूरत होती है तब। अब बताइए गर्भ में कौन सी व्यवस्था करेंगे? आसन डालेंगे, फूल बिछाएंगे, गंगा जल छिड़के, क्या करें गर्भ में? आप बताओ। भगवान के मंदिर में आप क्या क्या व्यवस्था करते हो? चुन चुन कलियां सेज बिछाऊं, धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरी झांकी करूंगी सुबह शाम, सांवरे आए जइयो। करते कि नहीं करते? आप लोगों के घरों में भी मंदिर कैसे सजा के रखते हैं? ये रात की लाइट है, ये दिन की लाइट है, ये दीपक जल रहे हैं, ये सुंदर वस्त्र बिछ रहे हैं, और बड़ा महाराज मखमली गद्दे बिछते, बड़े लोग बड़ी व्यवस्था करते हैं। किसके लिए? भगवान के लिए। अब बताओ गर्भ में कौन सी व्यवस्था करोगे? कौन सी व्यवस्था गर्भ में कर पाओगे? है ही नहीं। गर्भ में क्या व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन फिर भी भगवान गर्भ में गए। किसके लिए गए? बोले अपने भक्तों के लिए गए, अपने परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान चले गए। तो मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग सावधानी से समझ लीजिए, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो भगवान को तुम पर हमेशा कृपा करनी ही पड़ेगी। ये उनकी मजबूरी है। जैसे माँ बाप की मजबूरी ना अपने बच्चों के साथ खड़े रहना, चाहे बच्चे कैसे भी हो, वैसे परमात्मा की भी मजबूरी है कि वो अपने भक्तों के साथ खड़ा रहे, चाहे वो पापी भक्त हो, चाहे वो अच्छा भक्त हो, चाहे जैसा भक्त हो। और जहां संकट आएगा वहां भगवान को पहुंचना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या लग रहा है कि यहां भगवान नहीं आए? ये कथा हो रही है, ये भगवान का प्रमाण है होने का। भगवान के होने का प्रमाण है कि ये कथा हो रही है। ये जीता जागता प्रमाण है। अगर भगवान नहीं होते तो कथा नहीं होती। कुछ लोगों ने इतना व्यवस्था कर दी थी कि कथा हो ही ना, फिर भी हो रही है। और हमको लगता है करने वाले भी अपने ही थे। करने वाले भी अपने ही हैं। हम ज्यादा नहीं कहेंगे, देख लेंगे बस। ठाकुर जी देखेंगे, पर हां ठाकुर जी है, इस बात का प्रमाण है कि यहां कथा हो रही है। तो जब जब भक्तों पे संकट आएगा तब तक ठाकुर जी भक्तों के पास पहुंच जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान का काम है ना। भगवान ने कह रखा है, मैं वहां पहुंच जाता हूं जहां मेरा स्मरण किया जाता है। नारद जी ने जब पूछा था कि आप कहां वास करते हो, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत गायंती तत्तृष्टामि नारदा। जहां मेरे भक्त मुझे प्यार से पुकारते मैं वहां उपस्थित रहता हूं। और बहुत कम समय ऐसे आए हैं जब मैंने इतने प्यार से ठाकुर जी को पुकारा है। मैं थोड़ा ऐसा ही हूं, पर इनमें से ये समय ऐसा था जिस समय मैंने ठाकुर जी को प्यार से पुकारा। मैंने सुन ले भाई, काहे क्यों खरी खरी करवा रहा है, सुन ले।
और ठाकुर जी ने सुनी, अपने स्टाइल में सुनी, अभी भी सुन रहे हैं। और हमें लगता है बचे हुए 6 दिन और सुन लेंगे, और 6 दिन अच्छे से सुन लें। और संकल्प अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जहां व्यक्ति संकल्प को अधूरा छोड़ता है, उस देश का, उस स्थान का, उस स्थान के लोगों का कभी भला नहीं होता। ये सनातन का प्रमाण है। आप याद कीजिए, हमारे पास प्रूफ है इस बात का। रामचरितमानस में जब दक्ष को मार दिया वीरभद्र ने, तो देवता दौड़े भगवान के पास, बोले महाराज यजमानी मार दिया, यज्ञ संपन्न कैसे होगा? अब दक्ष प्रजापति तो था यजमान, और उसको वीरभद्र ने मार दिया। बोले जब यजमान ही नहीं रहा तो कथा पूरी कैसे होगी, यज्ञ पूरा कैसे होगा? और यज्ञ अधूरा छोड़ा नहीं जाता, अनुष्ठान अधूरा नहीं छोड़ा जाता। तब भगवान ने पुनः जीवित किया दक्ष प्रजापति को, देवताओं की पुकार सुनने के बाद, और बकरे का सर लगाया उसके माथे पे। शरीर तेरा अभिमानी था ना, चल अब सर बदल देते हैं, खोपड़ी बदल देते तेरी। और भगवान ने, शिव ने उन्हें पुनर्जीवित किया, और वो फिर यज्ञ प्रारंभ हुआ, पूरा यज्ञ हुआ। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि 6 दिन और कोई विघ्न न पड़े, और भगवान इस यज्ञ को, अनुष्ठान को करेंगे ही, उन्हीं की जिम्मेदारी है। कुंती के पास में भगवान श्री कृष्ण गए परीक्षित की रक्षा करके। कुंती बुआ से कहा वरदान मांग लो, तो बुआ ने प्रणाम किया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्स्थितम्। हम आपको बार बार नमन करते हैं। आप सबके हृदय में विराजमान है, आप सबके बाहर विराजमान है, आप सबके अधिष्ठाता हैं, आप सबके स्वामी हैं। मैं आपको नमन करती हूं। भगवान बोले बुआ कोई वरदान मांग लो। बोले एक ही वरदान दे दो। बोले क्या? जीवन में से कभी विपत्ति न जाए। जितना कदम आगे बढ़ाऊं जीवन में उतनी विपत्ति आए। अच्छा देखो, विपत्ति मांग कौन रहा है? जिसने बचपन से ही दुख झेले। साधारण नहीं है। कुंती कुंवारी ही मां बन गई। कर्ण जब हुए तो विवाह तो हुआ नहीं था। अच्छा, देव कृपा से वो पुत्र प्राप्त हो गया। तो कोई स्त्री कुंवारी कन्या मां बन जाए तो ये दुख है कि सुख है? और फिर पुत्र हो तो उसे उसका वियोग सुख है कि दुख है? फिर पति भी कैसा मिला? जैसे पांडु की बीमारी है, स्त्री का स्पर्श करेगा तो सांप लगा हुआ है। जैसे स्त्री का स्पर्श करोगे वैसे ही समाप्त हो जाओगे। फिर एक सौत संग में मिली। पांडु ने 2 विवाह किए। देव योग से 5 पुत्र भी मिल गए। उसका रिजल्ट क्या हुआ? एक दिन पांडु आसक्त हो गए उनकी छोटी पत्नी में, चले गए। अब 5 की जिम्मेदारी इन पे आ गई, क्योंकि वो छोटी जो थी वो भी सती हो गई। अब इन 5 को किसके साथ पालना है? वो जेठ के साथ। कितनी तकलीफ है। कभी उनको जहर दे देते हैं, कभी उनको कष्ट देते हैं, कभी लाक्षागृह में जलाते हैं। क्या कष्ट कुंती ने नहीं सहा। उसके कष्ट की क्या सीमा रही होगी, जिसकी पुत्र वधू को सरेआम वहां पकड़ के सभा में साड़ी उतारने का काम किया गया होगा। ये दुख कम है? फिर नाती समाप्त हो गए हो। एक बेटा दूसरे बेटे से लड़ रहा हो, कर्ण और अर्जुन। ये दुख कम है क्या? बोलो। अभिमन्यु जैसा नाती मर गया। द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए। उसके बाद भी कुंती मांग क्या रही है? बोले दुख दे दो, मेरे जीवन से विपत्तियां कभी न जाएं। बोले इतने दुख सहन करके भी पेट भरा नहीं तुम्हारा?
अभी और दुख चाहिए, क्यों? बोले हे कृष्ण, सुख से दुख ज्यादा अच्छा है। सुख में मनुष्य तुमसे दूर जाता है और दुख में मनुष्य तुम्हारे पास आता है। अभी कौन कौन वृंदावन जाता है? महीने में एक आध बार कोई जाते हैं। कभी सुख में गए हो तो चिंतन करो वो जाने का स्टाइल कैसा था, और कभी अचानक से भयंकर विपत्ति आ गई हो और तब गए हो तो तब की मनस्थिति देखो और तब बताओ कि तब जाने का स्टाइल कैसा था। तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि दुख में ज्यादा अच्छे से याद आती है, सुख में नहीं आती। सुख में तो चलो बिहार जी, चलो कुछ टिक्की पक्की खाएंगे, कुछ लस्सी वस्सी भी चलेगा, माला जाला ये ले सब। सुख में जब जाते हैं तो जेब में पैसा हो तो लस्सी भी पी लेते हैं, टिक्की भी खा लेते हैं। होटल में रुकेंगे, होटल में बताओ, जा रहे हैं वृंदावन, रुकेंगे होटल में। जा कहां रहे? वृंदावन, रुकेंगे कहां? होटल में। वृंदावन क्यों जा रहे हो? फिर मुंबई चले जाओ। वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन की रज मस्तक पर अपने शीश चढ़ाओ। पहला प्रयास करो, अपने गुरु के यहां रुको, वहीं रुको, कहीं नहीं। और अगर कोई तुम्हारे वृंदावन में गुरु जी नहीं है तो फिर किसी आश्रम में, किसी संत महात्मा के आश्रम में रहो, वहां जाके रहो, होटलों में मत रहो। अब कहीं वृंदावन में अगर कोई होटल वाले सुन रहे होंगे तो बुरा मान जाएंगे, तो भैया तुम होटल को आश्रम बना लो। जिस जगह लहसुन प्याज तक न मिले खाने को, ऐसे पवित्र स्थान पे रहो। और वृंदावन में रहकर, जे दिल्ली वाले बहुत वृंदावन जाते हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं वृंदावन में जाकर मर्यादा का पालन करो। एक भी अनैतिक काम वृंदावन में नहीं करना है। एक भी अनैतिक काम अगर आपने वृंदावन में किया तो वो महावज्र के समान पाप होगा और उसका दंड क्षम्य नहीं है। हमने तो देखा है वृंदावन में आजकल जिस स्टाइल से लोग जा रहे हैं वो ठीक नहीं। तीर्थों की मर्यादा ये नहीं है। सनातनियों को समझना होगा। आप सीखो हमारे मुसलमान भाइयों से, जब वो मक्का जाते तो उनका स्टाइल क्या होता है। हमें किसी से भी सीखना चाहिए। आप जाके देखिए उनको, जब टीवी पे दिखाते हैं, हम तो टीवी पे देखते हैं, एकदम एक ड्रेस वाइट, सफा चट एकदम, ये सब साफ, और पूरे विधान से वो अपनी क्रिया करते हैं। और हमारे यहां कोई विधान ही नहीं। हमारे यहां तो फटे कपड़े पहन के चले जाओ, जब अच्छे कपड़े पड़े घर में। तीर्थ जाने का मतलब है कि अगर नए वस्त्र हो तो नए वस्त्र पहन के जाओ। और सभ्य जो हमारे, मैं तो आप सब सनातनियों को एक निवेदन करूंगा, अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज स्वीकार कीजिए, जीवन में अप्लाई कीजिए। मंदिर में जाओ, कथा में जाओ, शादी में जाओ, किसी के मंगलिक कार्य में जाओ, कोट पैंट इत्यादि जो पाश्चात्य ड्रेस है इनका अवॉइड करो। जब भी आप मंदिर जाना है, जब भी आपको कथा में जाना है, अपने भारतीय ड्रेस में, अपने भारतीय कल्चर को स्वीकार करो। माताएं बहन साड़ी सूट में पहन के जाएं और भाई लोग कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती पहनकर जाएं, माथे पे तिलक लगा के जाएं। और जब सनातनी बैठे हो कथा पंडालों में, मंदिरों में, जब दूर से, जब कोई कह सकता है कि मक्का की हज यात्रा कर रहे हैं दूर से देखकर, तो तुम्हें भी देखकर कोई कहे कि हाँ ये सनातनी है जो देवालय में जा रहे हैं। ये मन से सोचना होगा। हम जा रहे हैं भगवान के मंदिर में और बेल्ट पहनी हुई चमड़े की, पर्स लटकाए हुए चमड़े के, क्या पुण्य मिलेगा तुम्हें? क्या पुण्य मिलेगा मुझे बताओ? तुम्हारे हाथों से स्पर्श है चमड़ा, बार बार पेंट, कईयों के तो वो मटका बाहर निकले पड़े, वो यूं यूं करते रहते ऊपर, यूं उस बेल्ट को यूं यूं करते हैं, और फिर पुजारी जी ने उसी से प्रसाद दे दिया, ले ले ले, उसी से ले लिया। मेरे दर्द को समझो, मैं क्यों कह रहा हूं?
मेरी बात को समझो। ये इसका कई बार मंदिर जाके भी मंदिर जाने का पुण्य नहीं मिला हमें, पाप ही कमा के आ गए। अरे भैया, अगर धोती कुर्ता पहनोगे तो बेल्ट की कोई जरूरत ही नहीं है क्या? हमारी तरह धोती पहनो, हमने आज तक बेल्ट नहीं पहनी। पजामा पहन लो, नाड़ा भी रस्सी का, कोई बेल्ट की जरूरत नहीं, और कस के बांध ले टूंडी पे, जाएगा ही नहीं कहीं पजामा, कहां जाएगा? पैंट पहनेगा तो वो जैसे जैसे खिसेगा यूं करना ही पड़ेगा, और यूं बेल्ट तो अप एंड डाउन होगा, और फिर प्रसाद भी उसी अप एंड डाउन वाले हाथ से आ जाएगा। तो बताओ ये प्रसाद रहा क्या रहा? आपने अगर मुझे इस स्थान पर बैठाला है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं आपको सही रास्ता दिखाऊं, और सही रास्ता यही है, आप चमड़े का पर्स लेके मंदिर में मत जाओ, आप चपड़े की बेल्ट पहन के मंदिर में मत जाओ। अगर प्रसाद मिले तो वो हाथ आपके शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। ठाकुर जी भी कहे कि मेरे लिए शुद्ध भावना से आया है। अगर आप इस भाव से मंदिर जाएंगे तो ठाकुर जी को तुम पे गर्व होगा कि कम से कम मेरे बारे में इतना सोचता तो है। तो भगवान से कुंती बुआ कहती है, हे कृष्ण बेबदः संतु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। अगर मुझे देनी है तो विपत्ति दे दो। भगवान श्री कृष्ण कुंती बुआ से मिलकर जाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को विश्राम देते हैं। विश्राम दें भैया। हाँ, हम तो ज्यादा तो ये हमारे चाह रहे होंगे जल्दी से विश्राम करो। भगवान ने लीला पूरी की, पांडवों ने भी लीला पूरी ठाकुर जी की जब सुनी तो पांडव भी परीक्षित को राज्य देकर चले गए। और समय परीक्षित की आयु मात्र 15 वर्ष थी। परीक्षित को राजा बनाया और राजा बनाकर भगवान श्री कृष्ण के धाम पांडव चले गए। और राजा परीक्षित ने धर्म की रक्षा के धर्मयुक्त जीवन जिया और धर्म की रक्षा की। आदि आदि प्रसंग है। कलयुग का प्रभाव रोकने के लिए कलयुग को कुछ स्थान दे दिए जहां पर दूतम पानम स्त्रिया सोना यत् धर्म चतुर्विध। मदिरापान जहां हो, देखो कलयुग को कहां स्थान मिला? जहां मदिरापान हो, जुआ हो, परिस्त्री गवन वैश्या गवन हो और हिंसा, इन जगहों पे तुम जाके रहो। एक में कह दिया स्वर्ण में, तो स्वर्ण में निवास दे दिया। इन 5 स्थानों पे राजा लौट कर आ रहे थे तो समीग ऋषि के गले में मरा हुआ सर्व डाल दिया कलयुग के प्रभाव से। तो समीग ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया, इत लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। जिसने संत मर्यादा को उल्लंघन किया है उसे 7वें दिन तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा गंगा के तट पर आकर बैठ गए और वहां पर अनेकों लोगों से, संत महात्मा ऋषि विद्वानों से पूछा कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा जिसकी मृत्यु 7वें दिन है उसे भागवत कथा सुननी चाहिए। और आप सबसे भी एक निवेदन है, जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे भागवत सुननी चाहिए और भगवान का काम करना चाहिए। और हम सब की मृत्यु 7 ही दिन में है, कोई बचेगा नहीं। इन्हीं 7 दिन में सबको आना है और सबको जाना है। भगवान कृपा करे कि आप सभी हम बचे हुए शेष दिनों में भागवत सुने और भगवान की कथा सुने और भगवान के कार्य में सम्मिलित हों। राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। हाय हाय कैसा समय आ गया। हम पहले तो ये कहा, हम पहले पता है 2 दिन क्या बोलते हैं, जाना, यहां से जाना, घर में 15, 20, 25, 50 लोगों को फोन करना, उनको बताना कथा शुरू हो गई है, फिर कल उनको भी साथ में लेके आना। वाह रे वाह समय, ये क्या समय दिखा दिया। अब ये भी नहीं कह सकते कि 15-20 लोगों को टेलीफोन करना। अब तो भगवान करे जल्दी से वो दिन आ जाए कि आपको भी फिर कहें कि सबको लेके कथा में आइएगा। पर अब ही जब तक हम न कहें तब तक जहां हो वहीं से सुनिएगा। राधे राधे।